आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज ब्लॉक के भाटीना पारा में कांग्रेस नेता शाहिद शादाब के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने दीदारगंज सपा विधायक कमलाकांत राजभर के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विधायक सपा विरोधी और भाजपा के नजदीकी हैं। फूलपुर के सिकरौर के बीच से निकला संपर्क मार्ग जो भटिनपारा मोड़ से लेकर सही जना भटिनपारा तक जाता है, 2 किलोमीटर तक जर्जर सड़क मार्ग बुरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है। कांग्रेस नेता एवं फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी शाहिद शादाब ने कहा कि विधायक कमलाकांत राजभर पीडीए विरोधी कार्य कर रहे हैं। वह भाजपा के करीबी के रूप में काम कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम के गाँव में विकास कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। भटिनपारा मोड़ से सही जना भटिनपारा तक 2 किलोमीटर तक सड़क जर्जर होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। 2013 के बाद उस जर्जर सड़क की मरम्मत तक नहीं कराई गई। विधायक से भी गांव के लोगों ने कई बार कहा, लेकिन उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना मजबूरी हो गई है। जब तक यह जर्जर सड़क नहीं बन जाती, आंदोलन चलता रहेगा। आदाब, कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रत्याशी विधानसभा फूलपुर पवई, लेकिन मेरा पैतृक गांव है ग्राम सभा भाटिनपारा जो विधानसभा दीदारगंज में पड़ता है। ये 2013 की समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बनी हुई सड़क है। तब से आज तक ये रिपेयर नहीं हुई और गड्ढे की हालत ये है कि बाइक से जाना दूभर है और 4 व्हीलर और उसकी बात तो छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी सड़क है जो लगभग 10 गांव को जोड़ती है, जिसमें रसूलाबाद सुकृतिपुर से लेके मुख्य गांव सहीजना भाटिनपारा भोरमऊ तकिया। बार बार विधायक से ये सवाल पूछने पर और उनसे कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर कि विधायक जी कम से कम आप इस सड़क का पुनर्निर्माण नहीं करा सकते तो रिपेयर तो करा सकते, लेकिन विधायक जी इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बार बार आग्रह करने पर मजबूर होकर हम ग्रामवासियों को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम इनके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं रहेगा। आज ये यहाँ से शुरुआत है। मैं आपके माध्यम से और तमाम चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये आज पहला दिन है और ये यहीं से शुरुआत है। ये पूरे विधानसभा में जो इनकी कार्यशैली है उसको उजागर किया जाएगा। आप जहां भी जाएंगे, चाहे वो डेमरी ले लीजिए, चाहे वो दुबावा ले लीजिए, चाहे वो बखरा ले लीजिए, चाहे राजापुर ले लीजिए, चाहे पाइंदापुर ले लीजिए, चाहे मीर अहमदपुर शहजादा ले लीजिए, चाहे बरईपुर ले लीजिए, चाहे इस्दीपुर ले लीजिए, चाहे भाटिनपारा ले लीजिए, हर गांव की दुर्दशा रोड की यही है कि जाना दूभर है। जब भी सवाल किया जाता है तो ये सवाल का कोई उचित जवाब नहीं देते। आप अगर देखेंगे तो और जो विधानसभाएँ हैं वहाँ कहीं ना कहीं निर्माण का काम नहीं हो पाया, पुनर्निर्माण का, तो पैचिंग का काम हुआ। वो ये जो विधायक हैं ये समाजवादी पार्टी के पीडीए के विधायक हैं। ये अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो एक मिशन है, जो ये पीडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दल में तो सपा के हैं, लेकिन दिल में इनके भाजपा है। इसलिए कि इनका जो भेदभाव आप किसी भी यादव बस्ती का उठा के देख लीजिए और मुस्लिम बाहुल गाँवों का उठा के देख लीजिए, कहीं कोई इनका विकास का काम नहीं हुआ है। ये आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप या तो जागृत हो जाइए। 2 साल का कार्यकाल है, आप सड़कों का निर्माण कराइए। आप जाके उच्च अधिकारियों से मिलिए। कभी इन्होंने सदन में आज तक उठाई। सदन में जाते हैं, किस लिए जनता इनको सदन में चुन के भेजिए, इसीलिए चुन के भेजिए। या ना तो बिजली का कोई काम करते हैं। भाटिनपारा का ट्रांसफार्मर 63 kV ट्रांसफार्मर पूरा गांव चलता है, उसमें 5-5 बार इस गर्मी में जला है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर जलने के बाद ये आज तक उसका लोड नहीं बढ़वा पाए। इनसे कहने पर कि ट्रांसफार्मर का पार्ट डिवाइड करा दीजिए, ये पार्ट नहीं डिवाइड करा पाते। ना ये सड़क का काम कर पाएंगे, ना ये बिजली का काम कर, ना पानी का काम। कम से कम इनको अपने स्वर्गीय पिता सुखदेव राजभर जी जो अब नहीं है, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अगर ये थोड़ा सा उनके कार्यशैली की नकल अगर कर लेते तब भी जनता के सर पे और बैठे रहते, लेकिन ये अपने पिता का भी अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। इनके पिताजी जाते जाते अपने अंतिम निधि में, अपने स्वर्गवास से मात्र 2 महीना पहले उन्होंने भाटिनपारा ग्राम सभा को मेरे ही कहने पर उन्होंने कब्रिस्तान में सरकारी नल दिया, एक जनता के पीने के लिए सरकारी नल दिया, विशेष निधि से उन्होंने दिया। तो इनको कम से कम अगर ये कुछ कर नहीं सकते तो अपने पिता की विरासत को बचाएं और जो उन्होंने एक समाज बनाया था उस समाज को लेके चलें। अन्यथा ये जनता है। इन्हीं के पिताजी का एक वक्तव्य था कि 5 बरस का जीवन नहीं होता, तो ये जान लीजिए कि 3 बरस खत्म हो चुका है। 2 बरस के बाद जनता इनको बता देगी कि इनके साथ क्या करना है। धन्यवाद।